हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स का लक्ष्य है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा को क्रैक करना, वह इस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें, ताकि इससे एक उनका माइंड सेटअप होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वह पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी तरफ से प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद आप लोगों के लिए एक मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है सैनिक क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जब जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ आप लोगों का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलने वाला है। ठीक है, आपसे कुछ बेसिक्स डिटेल्स मांगे जाएंगे, जिसे आपको फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ओके, तो चलिए, जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वह सबसे पहले वह रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, ताकि हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी अपडेट्स होता है। ओके, तो चलिए, हमने क्वेश्चंस यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स पहला वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर का, वो देख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 18 डॉट पेन इज 126 रुपीज 126 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 डॉट पेन्स। 18 डॉट पेन का मूल्य 126 रुपए है, तो 24 डॉट पेन का मूल्य क्या होगा, जो कि बहुत ही आसान है। एक बार मैं फिर से इसको ट्राई करा देता हूँ। ठीक है, ओके, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेम एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है भाई। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 2-2 मार्क्स के लिए, 3-3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 18 डॉट पेन का प्राइस कितना दिया गया है भाई? 18 डॉट पेन का प्राइस दिया गया है कितना? 126 रुपीज। ठीक, उसके बाद तब एक डॉट पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? कम होगा, तो कम के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद 24 डॉट पेन का प्राइस पूछ रहा है, 24 डॉट पेन का प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? 18 7 जा 126 हो जाएगा। ठीक है, जब 7 का 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स उत्तर दें, कितना आएगा बताइए। 7 4 जा 28, कैरी 2 हो गया, यानी कि 16 हो गया, ये 168, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है, कितना छोटा सा सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुक एट द पिक्चर, जो आपके पास यह पिक्चर दिया गया है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, और आपको एंगल ए बताना है। एंगल ए यानी कहा जाए तो आपको ये वाला एंगल बताना है जी, आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा साहब, बच्चों ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान देने वाली क्या बात है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। और एक बात और है क्या, और ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आता है, यानी कि इसको कहा जा सकता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आप इस एंगल को ऐड करिए, इस एंगल को ऐड करिए और इस एंगल को ऐड करिए, तो इसको ऐड करने पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को लगाने का यह 2 कंसेप्ट आपको यदि मालूम है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब यही हम लोग, यदि जिसको नहीं मालूम है यह अपने कॉपी में नोट कर लेगा। पहला कंसेप्ट यह था कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और त्रिभुज के अंदर का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं, उन एंगल का सम करने पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है,
तो जैसा कि हमने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन हमारे पास 110 दे दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तभी तो 180 डिग्री होगा। अगेन यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 110 इधर है तो 70 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, त्रिभुज यानी कि ट्रिएंगल के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमारे पास दो एंगल दे दिया है, एक एंगल फाइंड करना है, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए एंगल ए को हमको निकालना है, एंगल ए हमको मालूम नहीं चला है, तो एंगल बी कितना आ गया भाई 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना आ गया, ये भी 70 डिग्री। अभी हमने बताया था ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको सम कर दीजिए, एंगल ए प्लस 140 इक्वल टू 180। ठीक है, तो जब एंगल ए का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 140 को जब राइट साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 140। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए एंगल ए को, अब इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 40 डिग्री आपका आंसर आएगा, 40 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना छोटा सा सवाल था, और कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो समझ लीजिए लगा सकते हैं। ठीक है चलिए इसका एलसीएम निकाल कर बताइए कितना आएगा। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलिए इसका अब एलसीएम निकालना है, 4, 12, 18 का एलसीएम निकाल कर हमको बताना है, 4, 12, 18। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग सबसे लिस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, ये 3 हो गया, और ये हुआ 9। अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, अब 3 से अगेन किया हमने, तो ये भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लॉस। जो आपके पास यह नंबर दिया गया है, अब इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा बताइए 36। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 1 8 27 64। यह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 8 27 64। ठीक है, 1 8 27 64। ठीक है, डैश 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 दिया गया है तो देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर कितने का क्यूब होगा, 5 का। क्यूब का कहने का मतलब ये है, देखिए यदि किसी नंबर की पावर 3 आ जाए तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्यूब का मतलब ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 का क्यूब का मतलब ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। उसी टाइप से 5 का क्यूब का मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 आपका आंसर आएगा। ठीक है 1 to 5 इसका आंसर आने वाला है। कितना आसान था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 480 रुपीज बी 60 रुपीज इन 4 ईयर्स। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि एसआई दिया गया है, यानी कि ब्याज दिया गया है कितना 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 ईयर्स। ठीक, 4 ईयर्स। अब उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है कितना कितना रुपीज है बताइए 480 रुपीज। हमसे आर पूछा जा रहा है, यानी कि रेट पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। तो दर का फार्मूला होता है रेट बराबर, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ना, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम, यानी कि रेट इक्वल टू
SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान में प्रिंसिपल P इंटू टी, यानी टी यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो बस इसी पर हम लोग अब रखने वाले हैं फार्मूले को। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 60 रुपीज इंटू 100 कर देते हैं। अब हमारे पास टाइम कितना दिया गया है और पी कितना दिया गया है। पी हमारे पास 480 दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि 100 बाई कितना आ गया, 100 बाई 8। ठीक है, 100 बाई 8 आ रहा है इनटू, अभी ये 4 बचा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 से यदि 100 को कैंसिल आउट किया जाए तो 25 टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी कि 25 अपॉन में 8 रेट है तो हमारा परसेंटेज में आएगा, रेट है तो हमारा परसेंटेज में आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फार्मूला यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम अगले वीडियो में आपके लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि हर चैप्टर वाइज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एक आपका पैटर्न होगा, उसी पर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल दैट इज इट्स ओन परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट। वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप का लंब पूरक हो। तो जैसे कि हमारे पास जब दो एंगल दिया रहता है, जब दो एंगल दिया रहेगा और उसका सम करने पर हमारा आना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं जब दो एंगल का योग करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारा 90 डिग्री आता है। व्हेन two angles are added to each other becomes 90 डिग्री। जब दो एंगल आपस में जुड़ते हैं तब हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर कई तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हिंदी वालों के लिए बात किया जाए तो यह कोटि पूरक के भी नाम से बोला जा सकता है और लंब पूरक भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो इस शब्द का उपयोग कर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने बताया था जब दो एंगल का एडिशन करने पर हमारा 90 डिग्री आ जाता है तो हम समझेंगे हमारा लंब पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो जब हम लोग दो एंगल हमारे पास दिया गया है, दो एंगल कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। जब भी हमारा यहाँ पर केस इक्वल का नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, ना बराबर है नहीं कोई ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे इक्वल है। ठीक है, जब x डिग्री और x डिग्री को एडिशन करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 225 स्क्वायर मीटर्स देन व्हाट विल बी द इट्स पेरीमीटर। तो हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर, एक कोर्टयार्ड टाइप का एक स्क्वायर है जिसका आपका एरिया दिया गया है 225 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, यानी कि एरिया कितना दिया गया है, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है 225 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। 4 इंटू साइड होता है, लेकिन हमें तो स्क्वायर का साइड मालूम नहीं है, तो आखिर साइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, साइड निकालना है तो आप इसका देखिए, साइड का फार्मूला होता है, ठीक है, साइड का फार्मूला होगा रूट में एरिया। ठीक है, यदि हम लोग एरिया को इसमें रूट के अंदर रख देते हैं तो हमें साइड मालूम चल जाएगा। तो जब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 15 मीटर आएगा। ठीक है, तब हमारे पास साइड मिल गया कितना 15 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी कि परिमाप।
परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। तो परिमाप का फार्मूला हमने बताया था 4 इंटू साइड, ठीक है, बस उसी फार्मूले पर रखिए, 4 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 60 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है किस ब्याज की दर से कोई मूलधन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यह क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यह स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पर लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, यानी कि माना कि मूलधन बराबर x रुपया है, ठीक है। लेकिन अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में थ्राइस हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह अमाउंट हो गया, यह अमाउंट हो गया, ठीक है, यानी कि यह 3x हो गया, ठीक है। तो हमें इसका एसआई निकालना है, ब्याज निकालना है, तो अमाउंट में से यदि हम लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा एसआई निकल जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दर क्या होगा, यानी कि रेट क्या होगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है भाई बताइए, ठीक है, यानी कि एसआई इंटू 100, ठीक है, पी इंटू टी, ठीक, यह है। हमारे पास टाइम भी दिया गया है, टाइम जो दिया गया है 25 ईयर्स दिया गया है, 25 ईयर्स दिया गया, ठीक है। अब बस इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे, एसआई हमारा कितना आ गया 2x आ गया, इंटू 100, अरे पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास x है, ठीक है, तो हमारे पास XP हो गया और टी कितना गया 25। देखिए x से यहाँ से 2x का कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो 25 से 100 में यदि करते हैं तो 4 टाइम्स गया, यानी कि 4 टू जा 8% आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 चेयर्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर 3 कुर्सियां 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ 3 चेयर्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर, यदि 3 कुर्सियां 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस ऑफ योर स्कूल्स in 480, 20% are in 5th class and 35% in 4th class, the rest are in the 3rd class, then what is the number of students in class। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 3 क्लासेस है, ठीक है, 3 क्लास दिया गया है, जिनमें से टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 480 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 5th क्लास में स्टूडेंट्स हैं कितने 20%, ओके। 4th क्लास में है 35%, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है 3rd क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5th क्लास के स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद 4th क्लास का स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, तो 3rd क्लास का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 5th क्लास का स्टूडेंट निकालते हैं, ठीक है। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5th क्लास स्टूडेंट्स तो 20% कितने का 480 का 20% है, 480 इंटू 20 अपान में 100, 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 2 ये 6 हो गया, 4 टू जा 8 यानी कि 96 स्टूडेंट है, यानी कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 96। 4th क्लास में निकाल लेते हैं, 4th क्लास में कितना परसेंट है 35, यानी कि कितने का 480 इंटू 35 अपॉन में 100, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 24 इंटू 7 करने पर कितना आ गया बताइए, 24 इंटू 7 करने पर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, और कैरी 2 हो गया, यानी कि 168, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया।
ठीक है, यानी कि फिफ्थ क्लास में 96 हैं और फोर्थ क्लास में हमारे पास 168 हैं, यानी कि 96 और 168 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी हम दोनों का इसको ऐड कर लेते हैं तो 4 हो गया, 9 6 15 15 116 यानी कि 264, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ का मिलाकर 264 हो रहा है, जबकि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 480। 480 में से आप 264 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा। आंसर 216 आएगा। तो 216 आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड देम द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल का एंगल का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को मान लेते हैं x, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी x, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी x, माना कि त्रिभुज के कोण दिए गए हैं x एंगल। तो त्रिभुज का जो एंगल दिया गया है कि कौन कौन से रेशियो में दिया गया है, 2 रेशियो में दिया गया है, 3 रेशियो में, 4 रेशियो में। तो एंगल क्या हो जाएंगे 2x 3x और 4x। अब इसका क्या कर दीजिए आप एडिशन कर दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180, ठीक है। जब इसको आप एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 9x, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x इक्वल टू 180, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा बताइए 20 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। तो हमारे पास 2x दिया गया है, 3x है और 4x है। बस अब हमें इन्हीं का वैल्यू बताना है कितना होगा, 2 इंटू 20, 3 इंटू 20, 4 इंटू 20, ठीक है। तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 80 हो गया। तो 40 60 80 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। यदि एक पुल को पार करने में 10 सेकेंड लगता है तो पुल की लंबाई क्या होगी। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एक बार फिर से सुनिएगा इसको। एक 90 मीटर की लंबी ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और एक पुल को पार करना है, एक ब्रिज को पार करना है, और ब्रिज को पार करने में 10 सेकेंड लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है पुल की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसको करने से पहले एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि वो हो याद है तो क्वेश्चंस आसानी से लग जाएगा। टाइम टू क्रॉस अ ब्रिज, पुल को पार करने में लगा समय, पुल को पार करने में लगा समय, टाइम टेकन टू क्रॉस पुल, टाइम टेकन टू क्रॉस द पुल, ठीक है, और ब्रिज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दिए, ठीक है। तो इक्वल टू पुल या प्लेटफॉर्म, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई अपमान में रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि चाल, ठीक है। लेंथ ऑफ पुल और प्लेटफॉर्म प्लस स्पीड ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके। हमारे पास यह है। तो टाइम हमारे पास दिया गया है कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड लगता है, तो हमने 10 सेकंड लिख लिया, ठीक है। पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पुल की लंबाई पूछा जा रहा है, तो पुल को हम लोग x मान लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताइए 90 मीटर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड दिया गया है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर में दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन हमारी सभी की सभी यूनिट हमारी यहाँ पर मीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर। स्पीड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, ठीक है। यानी कि जब चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 × 5/18, ठीक है, यानी कि 4, यानी कि ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितना आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 20 रख दिया हमने। अब आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 20 करेंगे तो 200 हो गया। 200 = x + 90, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 को यदि हम लोग इस साइड लेकर जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। यानी कि 200 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 110 मीटर आएगा, जो कि ब्रिज का, पुल का लंबाई होगा, लेंथ होगा, ठीक है, 110 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाय विच 21,600 इज मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यह क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है 21,600, ठीक है। तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट दो मेथड के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, एक बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा और एक है डिवीजन मेथड द्वारा। तो हम लोग जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही मेथड अप्लाई करें, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको, ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये है 8 हो गया, यह 0 0, ठीक है। ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 0, ठीक है। अब ये 2 हो गया 0 0, ओके। और ये हो गया 1 3 0 0, ठीक है। अगेन देख लेते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब देखते हैं क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ जी, डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 यानी कि ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 3 5 जा 50। अगेन 3 से हम लोग करते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से किया हमने, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अगेन अब इसको हम लोग 5 से करते हैं, 5 5 जा 25 और ये हो गया 5, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पेयरिंग करिए। पेयरिंग का मतलब यहाँ पर जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा एक साथ बन गया, 2 का जोड़ा एक साथ बन गया। अब यहाँ पर 2 हमारा बच रहा है, 3 का जोड़ा एक साथ बन गया और 5 का जोड़ा एक साथ बच रहा है। हमारे पास 2 और 3 बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो यदि हमारे पास 2 और 3 एक और एक्स्ट्रा होते तो हमारे पास जोड़ा बन जाता। तो क्या करते, 2 × 3 यानी कि 6, ठीक है। यदि हम लोग इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि जो स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहते हैं वह यहाँ से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो लेक्चर में। और जल्द ही जल्द आप लोगों के लिए जीके का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक का उसमें कंसेप्ट बताया जाएगा और एक नए टीचर आए हुए हैं, वो आप लोगों को गाइडेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तैयारी अपनी बेहतर करिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।